नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीडी बिजनेस के रिगार्डिंग। एक क्वेरी आया था इस तरीके से जो आप लोग को दिख रहा होगा, खासकर आई एम मोहन फ्रॉम चेन्नई एंड वांट टू स्टार्ट अ न्यू बीडी ब्रांड इन चेन्नई। तो इनको हम लोगों ने अपना डिटेल जो है वो भेज दिया है। आपको भी दिख रहा होगा ये सारा डिटेल जो है कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। जैसे हम लोग का जो भी नॉर्मल प्रोसेस है 30 मिनट्स का जो सेशन होता है वो, और जो नंबर है 9230222490 यही जीपे नंबर है, और 1500 रुपये फ़ीस होता है आधे घंटे का। और इसमें देखिए टॉपिक कौन कौन सा हम लोग कवर करते हैं। देखिए ये डीलरशिप, जैसे आपको अगर कंपनी है तो डीलरशिप के बारे में जानना ही चाहिए। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे काम करता है, कैसे नेटवर्क होता है। उसके बाद अपना ऑन ब्रांड, किस तरीके से आप ब्रांड अपना सेटअप कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट का क्या रूल रेगुलेशन है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैकेट का डिज़ाइन, पैकेट का रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ। उसके बाद फैक्ट्री सेटअप, कि अगर आप मान लीजिए फैक्ट्री सेटअप करके काम करना चाहते हैं खुद के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल के, तो उसमें क्या करना पड़ता है। लाइसेंसिंग का कौन कौन सा लाइसेंस लगता है, जैसे कंपनी बना के करना है, पार्टनरशिप करना है, प्रोप्राइटरशिप करना है, या मान लीजिए आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन करना है या 2-3 पार्टनर मिला के करना है, तो उसमें अलग अलग कंपनी का डिटेल बनता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसमें, फिर प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन में अलग फीस स्ट्रक्चर होता है, पार्टनरशिप में अलग होता है, प्राइवेट लिमिटेड में अलग होता है, उद्यम का भी रजिस्ट्रेशन दोनों में एक होता है, मगर अंदर का डिटेल अलग अलग होता है। फिर आपको ट्रेडमार्क का फीस में बहुत फ़र्क पड़ता है। सिंगल वाले में कम फीस पड़ता है, जहाँ मान लीजिए मल्टीपल मेंबर होंगे वहाँ फीस ज़्यादा पड़ता है। फिर पैकिंग का डिज़ाइन, पैकिंग का सॉल्यूशन, किसी से पैकेज आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर मान लीजिए मिल गया होगा तो क्या होगा, नहीं मिला होगा तो क्या होगा, किस तरीके से आपको करना है। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग गाइडलाइन करते हैं। तो इसलिए इसमें दिया रहता है कि बुक योर टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन। यानी देखिए होता क्या है, ऑनलाइन में आप घर बैठे सारा जानकारी आपको मिल जाता है। यही जानकारी अगर आप लेना चाहें अपने लोकल में तो आपको कम से कम 3-4 ऑफिस दौड़ना पड़ेगा। उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि कोई आपको सही से इन्फॉर्मेशन दे पाए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई आपको काम करवाने के लिए, करने के लिए बैठा हुआ है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं बैठा हुआ है। और आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट से इतना आसान नहीं होता है जाके कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन लेके चले आना और वो बता देगा आपको। 10 बार चक्कर लगाएंगे तब जाके एक चीज़ पता चलेगा। तो हैरेसमेंट, जाने आने का खर्चा, फिर मान लीजिए वहाँ कुछ दान दक्षिणा ले लिया तो अलग मुद्दा है। तो इन सारी चीज़ों से आप बच के आप चाहें तो हम लोग के साथ अपना इस तरीके का जो सेशन है, टाइम है, वो बुक करके काम कर सकते हैं। आसान है, आपके लिए भी आसान है, हम लोग के लिए भी आसान है। जैसे ये चेन्नई से हैं तो इनको मान लीजिए समझ में तो आना चाहिए ना कि कौन से एरिया से काम करना है, म्यूनसिपल एरिया है, पंचायत है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करना है, या मान लीजिए सिंगल ओनर बना के करना है। ब्रांड का मार्केटिंग कैसे करेंगे, पहले से मार्केट में कितना कंपटीशन है, पैकेजिंग करके माल बेचेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, या मैन्युफैक्चरिंग करके बेचेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो लेबर कहाँ से लाएंगे, लेबर का कॉस्ट कितना होगा, पैकेटिंग का कॉस्ट कितना होगा, ताकि मान लीजिए इनको मुनाफा बैठ पाए। ये सारा बहुत सारा पॉइंट है जो देखना पड़ता है। और यही देखिए सेम चीज़ हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करके भी भेजा है। रिकॉर्डिंग करके भी वीडियो में हम लोग अपडेट कर देते हैं पार्टी को, ताकि मान लीजिए सबका अलग अलग भाषा है, अलग अलग चीज़ है। हमारी तरफ से कोशिश होता है कि सही चीज़ पहुंच जाए। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपना टाइम बुक कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल के लिए दिखाया, ये चेन्नई के थे। ऐसे भी बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह से क्वेश्चंस पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो उनका जवाब हम लोग देते हैं। अब ये आराम से चेन्नई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से चाहें तो ट्रेड लाइसेंस बनवा लें। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए इनको मान लीजिए एक्साइज का लाइसेंस लेना पड़ेगा। वहाँ का फैक्ट्री एक्ट अलग है। फैक्ट्री एक्ट के अंदर में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो फायर, पॉल्यूशन, फैक्ट्री एक्ट सब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद ट्रेडमार्क का काम करना पड़ता है। तो इतना झंझट में ये जाएंगे, उसके बाद माल बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादातर बोलते हैं कि पहले थर्ड पार्टी काम कीजिए, माल खरीदिए किसी और से, पैकेट बनाइए और फिर बेचिए। रिलायबल जगह जो सोर्स है हम लोग बता देते हैं। उसके बाद बाकी आपका काम है, आप जाइए वहाँ पे, देखिए, सैंपल मंगाइए, टेस्ट कीजिए चीज़ कैसा है नहीं है, उसके बाद तो काम होगा ना। बिजनेस करने के लिए सिर्फ एक व्हाट्सअप कर देने से कुछ नहीं होता है। काम करना है तो सीरियस होकर कीजिए। हम लोग बैठे हुए हैं जानकारी देने के लिए, सही चीज़। मगर आप फ्री में सोचें कि सारा दुनिया फ्री में काम करते तो नहीं होगा ना। ये मोबाइल चलाने में खर्चा है, ये यूट्यूब पे बैठने में खर्चा है, ये टेबल का खर्चा है, ये इंटरनेट का खर्चा है, अपना पर्सनल खर्चा है, ऑफिस चलाने का जो मेंटेनेंस होता है वो, तो सारा दिन फ्री में बांटे तो नहीं होगा ना। सरकारी भी बात अलग है, सरकार हम लोगों से पैसा लेके, पब्लिक का टैक्स लेके उन लोगों को सैलरी देती है, तो हमें कोई सैलरी देने वाला नहीं है। हमें अपना खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है, खुद ही मार्केटिंग करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग भी समझा करें। और पेड सिस्टम में आएंगे तो सीरियस रहेंगे,
नहीं तो फ्री वाले में होता क्या है ना, आदमी सीरियस नहीं होता है। जितना भी उसको कुछ भी आप दे दीजिए तो वो आज फिर सोचेगा, कल सोचेगा। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिखा दूंगा कि सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी अभी सोच ही रहे हैं और सोचते ही रहेगा, तो अपना टाइम तो बेकार कर गया ना अपने सोचने के चक्कर में। तो आपके सोचने में अपना टाइम तो बेकार नहीं होगा ना, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। पैसा लगाइएगा, सही जानकारी मिलेगा, फिर काम कीजिए। जो बात है यही है, खड़ा खड़ा बात है, हो सके सुनने में ख़राब लगे मगर चीज़ यही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।